आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 10th। हम इसका स्पीच का लेसन 2 पद्य खंड का पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको 2 पार्ट्स पढ़ा दिए थे कि किस तरह लक्ष्मण और परशुराम में संवाद हो रहा था। ठीक है, आज हम तीसरा पढ़ेंगे। तो क्या है, ध्यान से देखिए। वैसी लखनऊ बोले मृदवानी, अहो मुनि महावट जानी। ठीक है, महावट वानी पुनि पुनि मोहि दिखा कठारू, चाहत उड़ावन फुरी पुहारू, इया कुंबड़वतिया कहू नहीं जाई, ते तरजनी देखी मारी नहोई, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा अति सहित अभिमाना, भृगुसुत समझू जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहू सहा सिस रोकी, सुर महीर सुर हरिजन और उगाई, हमरे कुल इन पर नहीं सुराई, बधे पापू अब कीर्ति हारे, मातहु प्रही तुम्हारे कोटिल कुछ संवत्स बचुन तुम्हारे, व्यर्थ धनऊ पान कुठारा, जो बिलोकी अनुचित कहू, छमु महा मुनि धीर, सुनी सरोस भृंग बनसनी, बोले गिरा गंभीर। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कहते हैं कि भाई बेहसी, बेहसी माने होता है हंसकर, बेहसी माने हंसकर, मृदवाणी वाणी होती है मीठी जो कोमल वाणी होती है, महावट, महावट माने होता है जो योद्धा होता है। ठीक है, कुठारू माने होती है कुल्हाड़ी, कुठारू माने कुल्हाड़ी, उड़ावन माना जो उड़ा देते हैं, कुम्मड़वतिया, ये कुम्मड़वतिया है ना जो बहुत ज्यादा कमजोर होता है, कुम्मड़वतिया, तर्जनी, तर्जनी जो होती है वो आपके जो अंगूठे के बराबर वाली जो उंगली होती है, ये वाली जो उंगली होती है, अंगूठे के बराबर वाली जो उंगली होती है उसको कहते हैं। ठीक है, तर्जनी जो होती है। और उसके बाद ये होता है कि भाई सरासन, सरासन माने होता है आपका धनुष, सरासन माने धनुष। ठीक है, और रिस माने रिस, रिस माने होता है गुस्सा, रिस माने गुस्सा, सुर माने देवता, महिषासुर माने ब्राह्मण, हरिजन माने होते हैं जो भगवान के जो भक्त होते हैं उनको कहते हैं हरिजन। ठीक है, अपकीर्ति, अपकीर्ति होता है जो अपना आप यश करते हैं, अपयश होता है जो, उसको कहते हैं पा माने होता है पैर, पा माने पैर, पा माने पैर, कोटि माने होता है करोड़ों, कोटि माने करोड़ों। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर पहली लाइन है, बिहसी लखनऊ बोले मृदवान, अहो महिष महाबट जानी। ठीक है, इसमें जो लक्ष्मण जी होते हैं वो हंसकर बोलते हैं, अहो मुनीसर, कि हे मुनिवर। ठीक है, जो अपने आप को बड़े वीर योद्धा समझते हैं। ठीक है, इसलिए मुझे पुनी पुनी बार बार क्या दिखा रहे हैं, अपना मुझे क्या दिखाते हैं, कुल्हाड़ा, क्या दिखाते हैं, कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। यह जो चहत उड़ावन फेर पारू, ये बात तो ऐसी है कि फूंक मारकर पहाड़ उड़ा देने वाली है। यह कुंभड़वतिया कहू नाही। ठीक है, यहाँ कोई काशी यानी काशी, कुंभड़वतिया काशी का जो कोई छोटा सा फल नहीं है। जे तर्जनी, जिसे तुम उंगली को दिखाकर क्या कर देंगे, ये कुम्भड़े का कोई छोटा सा फल नहीं है जो कि उंगली को देखते ही क्या कर जाती है, मर जाती है। ठीक है, देखी कुठारू सरासन बारा। ठीक है, देखी कुठारू सरासन माना। ठीक है, तो इसमें कहा है कि भाई भृंगवशी समझकर आप मुझे जो कुछ कहते हैं, ठीक है, जो कुछ कहते हैं, मैं कुछ रही अभिमाना, मैंने कुछ नहीं उसे कहा, भृंग समुझी जनेहु बिलोकी। क्या है यहाँ पर, भृग समुझी जनेहु बिलोकी। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो कुछ कहूँ रिस रोकी, जो भी कुछ है उसे आप अभिमान करके भृंगवशी समझकर और आपको यज्ञपतु देखकर आप जो मुझसे कहते हैं और उसे मैं अपना गुस्सा रोककर क्या कर लेता हूँ, सहन कर लेता हूँ। ठीक है, कि आप मुझसे इतनी बातें कह रहे हैं परंतु मैं अपना गुस्सा सहन कर उसको भी क्रोध को रोक लेता हूँ। आप मुझसे कुछ भी कहो फिर भी मैं अपने क्रोध को रोक लेता हूँ, क्योंकि सूर महिषर हरिजन गाई, हमरे कुल ने इदे पे आई। क्योंकि मैंने अपने गुस्से को क्यों रोका गया है, क्योंकि हम लोग जो सूर्यवंशी हैं, देवता, ठीक है, ब्राह्मण और जो भगवान के भक्त और स्त्री और गौ, ठीक है, इन लोगों पर हम क्या होते हैं, हमारे जो लोग हैं हम इन पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते, यानी कि इन चीजों पर हम इन लोगों पर हम अपना हाथ नहीं उठाते। ठीक है, हमरे कुल इन पर न हंसुराई, क्योंकि इन्हें मारने से हमें क्या लगता है, पाप लगता है। ठीक है, तो इनसे अब बदे पापू अब कीर्ति हारे, इसलिए इनसे हार जाने पर भी अब कीर्ति होती है। ठीक है, क्या होती है, अब कीर्ति होती है। हमरे कुल ने इन पर सुराही, इसलिए यदि आप मारे भी गए कोटि कुलिस तो भी हम आपके क्या पड़ेंगे, पैर ही पड़ेंगे। इसलिए यदि आप मारें, यदि आप हमें मारेंगे तो भी हम आपके क्या पड़ेंगे,
पैर पड़ेंगे। क्यों पड़ेंगे? क्योंकि वो ब्राह्मण थे इसलिए। कोटि कुलस समझ बचन तुम्हारू, आप जो आप हैं का एक एक वचन भी, कोटि कुलस समझ वचन वाले, जो आपका एक एक वचन है वो भी करोड़ों ब्रजों के समान है, ब्रजों के समान है। यानी कि आप ऐसे वचन बोले जो कि ब्रज के समान है। व्यर्थ धरऊ धनु कुठारा, आपने वैसे ही व्यर्थ में ही क्या धन कर रखा है, कुल्हाड़े और धनुष को धारण कर रखा। आपके तो वचन जो इतने कठोर हैं। जो बोल की अनुचित कहूँ क्षमऊ महाधीर, तो क्या कहते हैं कि आपके इस धनुष और कुल्हाड़े को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हे धीर मनुधर, ठीक है। सनुष रसो भृंगवासी बोले गंभीर, आप मुझे क्षमा कीजिए। ये सुनकर वंशमणि जो परशुराम थे वो क्रोध कर कर कैसे बोले, गंभीर वाणी में बोले। समझ में आ गया यहाँ तक। अब है कौशिक। कौशिक माने यहाँ पर कौन है, जो विश्वामित्र हैं उनको कहा गया है कौशिक। कौशिक सुनहु मंदरयहु बालक, कुटिल कोलवस निज कुल घालू, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरकुंसु अब्दु असंकु, काल कबलु होई न जन्माई, कहो पुकारी खोरी मोही नाही, लखन तुम्हें हटकऊं जो चहु उभारा, कही प्रतापु बल रोसु हमारा, लखन कहू मुनि सजू तुम्हारा, तुम्हें अचत को बरने पारा, अपने महु आप तुम अपनी करनी, बार बार अनेक बार भांति बहु भरनी, नहीं संतोषु ते पुनि कछु कहूं, जनी रिस रोकी दुषयु दुख सरहूं, वीरवर्ती तुम धीर अभोचा, गारी देत ने पावहु शोभा, सुर समर्थ करनी कही न जानवई आपू, विद्वान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापू। समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या है, भानुवंश होते हैं जो सूर्यवंशी थे, राकेश मान, ठीक है, और निट माने होता है जो बिल्कुल होता है, निरकुंस माने होता है जो उधंग बालक होता है उसको कहते हैं, और खोरी माने होता है दोष, खोरी माने दोष, और रोष माने होता है क्रोध, रोष माने क्रोध, और सूर माने होता है सूरवीर, और समर माने होता है युद्ध। तो क्या है, कौशिक सुनविय मंदु बालक कुटिल बात। तो जो परशुराम है वो विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक जो है बड़ा कुटिल बुद्धि वाला है, काल बस निजु काल को, जो कि काल में बस होकर अपने कुल का क्या बना हुआ है, घातक बना हुआ है। भानु वंश राक्षस कलेगु, यह सूर्यवंशी रूपी चंद्रमा का कलंक है, यानी कि ये सूर्य वंश में पैदा होने के बाद भी चंद्रमा के समान कलंक है, ठीक है। निपट निर्कुंसी अब्दु शंकु, यह तो बिल्कुल मूर्ख और निडर है, ठीक है, मूर्ख और निडर है। काल कबहु हनु छानी, ठीक है, जो अभी भी सन भर मौत के देवता को काल का क्या बना हुआ है, गिरास बना हुआ। कहो पुकारी गोरी मनमोई, मैं पुकार कर कह देता हूँ कि इस मारे जाने हुए पर मेरा दोष मत देना। लखन कहूँ मुनि सुजो तुम्हारा, ठीक है, लखन कहूँ मुनि सजु तुम्हारा, तुम्हें अच्युत को परने खारा। इसलिए लखन जी पुकार कर कहते कि इसे मर जाने के बाद कोई मुझे दोष मत देना, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इस प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे रोक दो, ठीक है। लखन कहू मुनि सुजुतु तुम्हारा, तुम्हारी अचत को बरने पारा। अब जो लखन जी थे, लक्ष्मण जी जो थे, वो कहने लगे तुम्हारी अचत बरने। परशुराम जी से कहते हैं कि आप अपनी जो वो है वीरता का बखान खुद ही कर लेते हैं, ठीक है। आपने महु अपनी बरनी, तुम अपने जो है क्रोध का बदला लेते हो। तो लक्ष्मण तब कहते हैं मुनिवर आप सुयस करते रहते हैं और कौन वर्णन, आपके बराबर कौन अपना वर्णन कर सकते हैं। आपने पहले ही अनेक बार अपने मुंह से क्या कही है, वर्णी कही है, ठीक है। नहीं संतेषु ते कछो का, अब भी इसमें संतोष नहीं है, ठीक है, अब भी इतने पर संतोष नहीं है, तो कुछ और है तो वो कह डालिए, ठीक है। वीरवर्ती तुम धीर अचोपा, वीरवर्ती अब वीरता, तो क्रोध रोककर अपने आप को दुख मत दो। वीरवर्ती तुम धीर अपोचा, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान, ठीक है, ऋष धैर्यवान और शोभ रहित हो। गाली देते हुए क्या शोभा नहीं देते, आप गाली देते हुए शोभा नहीं देते, क्योंकि आप एक वीर व्यक्ति हो, तो इसलिए वीर व्यक्ति क्या है, गाली देते शोभा नहीं देते। सूर समस करनी करही कने जानी, आपू विद्वान रन पाई रिपु कायर कतापी, ठीक है। गाली देते समय आप, क्योंकि सूरवीर जो होते हैं अपनी सूरवीरता का कार्य करते हैं। सूर समर करनी, जो सूरवीर व्यक्ति होते हैं वो अपनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, ठीक है। विद्वान रपन, और जो कायर व्यक्ति होते हैं, सूरवीर जो होते हैं वो कार्य करते हैं, अपनी वीरता का बखान नहीं करते, परंतु जो कायर व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, युद्ध में अपनी वीरता का बखान करते हैं। समझ में आया यहाँ पे। अब है
ऐसे करिए भाई सब लोग। पहले आप अपनी ये यहाँ तक पढ़ेंगे, उसके बाद आपकी 2 रह जाती हैं, वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। काफ़ी लंबा लेसन है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करेंगे। पहले आप इसकी हिंदी करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना है, नेक्स्ट अगली क्लास में।